अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कोटद्दू में ईद उल फितर करीब आते ही शहर की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरी ईद की खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, तो वही महंगाई की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू ईद उल फितर के करीब आते ही शहर की रौनकें तो बहाल हो गई, लेकिन शहरियों के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी हैं, वहीं शहरी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। पिछले साल की निस्बत 40% महंगाई से सफेद पोश और दिहाड़ीदार तबके का बच्चों के लिए ईद की खरीदारी करना मुश्किल हो गया। पहले हम ये सूट 1000 रुपए में लेके जाते थे, अब जो है ना बाजार में 2000-2500 रुपए का मिल रहा है। गरीब आदमी ईद कैसे गुजारेगा? महंगाई के हिसाब से तो आप पूछेंगे तो बहुत बुरा हाल है। पिछले साल के निस्बत भी रेट बहुत ज़्यादा है। लोगों की कुव्वत खरीद कपड़ा जूती के लिए बहुत ना होने के बराबर हो गई है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि अमीरों की तरह सफेद पोश और गरीब के बच्चे ईद की खरीदारी करके ईद की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोटद्दू। कनकोट इंतजामिया की नाअहली के बायस ईदगाह कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से नोटिस लेकर ईदगाह की सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नादिर अली शेख से। नादिर, क्या डिटेल्स हैं, बताइए कब तक सफाई कर ली जाएगी यहाँ की? जी, कनकोट की 4 लाख से ज़्यादा आबादी के लिए वाहिद ईदगाह जो है महकमा बल्दिया की नाअहली के बाद कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी देखें, ये ईदगाह है जो साल में 2 ईद नमाज़ें अदा की जाती हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो बंदे रखे हुए हैं वो जो है यहाँ पर नहीं आते, वो घर बैठ कर पगारें लेते हैं। और जो ये मेन गेट है वो भी चोरी हो गया है। पीछे वाली जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई सफाई नहीं की जाती है। ईद करीब है, लेकिन यहाँ के जो ईदगाह के हालात हैं इंतई ख़राब हैं। गंदगी हम मुतालबा करते हैं कि गंदगी को ख़त्म किया जाए। जो गेट है वो मोटर चोरी हो गया है, वो यहाँ पर रखा जाए ताकि जो खेतें हैं वो लग सकें। जी, आपने शहरी की बात से उनका यही आला हुकाम से मुतालबा है कि महकमा बल्दिया की नाअहली का नोटिस लेकर जो ईदगाह का जो साफ़ सुथराई का काम शुरू करवाया जाए। जी, कोटद्दू में ईद शॉपिंग के लिए फलाही तंजीम ने गरीब, यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए अपनी तर्ज का मुनफरिद मुस्कुराहट बाजार सजा दिया। बाजार में ज़रूरतमंद बच्चे पैसे खर्च किए बगैर खरीदारी कर सकते हैं और अशिया की कीमत है सिर्फ एक मुस्कुराहट। बाजार में कपड़ों से लेकर तमाम ज़रूरी अशिया मौजूद हैं। मज़ीद बता रहे हैं नियाज अहमद। जी नियाज, बताइए इस बाजार से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ। कोटद्दू एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर उसका नाम जो है मुस्कुराहट बाज़ार रखा गया है। इस मुस्कुराहट बाज़ार में जो है यतीम, गरीब, बेवा, मुस्तहिक लोगों को जो है यहाँ पर कपड़े दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं। मेरे साथ रिहान साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये बाज़ार सजाया है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये बाज़ार लगाया, इसका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे ईद आती है तो हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ख़रीदारी करने की सकत नहीं रखते, या यतीम बच्चे जिनके सरों पर कोई बाप की शफ़क़त का हाथ रखने वाला नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जैसे जैसे ईद आती हैं उनके चेहरों पर और ज़्यादा दुख के आसार, मजबूरी के आसार नज़र आने लगते हैं। उससे उसकी ये वो देखते हैं कि उसके हमसाए में बच्चे हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो सोचा गया क्यों ना ऐसी सोसाइटी के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी भी करें, लेकिन उनको ऐसी फीलिंग ना हो जिससे वो ये महसूस करें कि उनको इमदाद या खैरात दी जा रही है। जैसे बाज़ार में ख़रीदारी होती है वैसे यहाँ पर ख़रीदारी करेंगे। वहाँ कागज़ की करेंसी चलती है बाज़ार में, और हमारे मुस्कुराहट बाज़ार के अंदर करेंसी चलती है मुस्कुराहट की, यानी हर चीज़ की कीमत है और वो कीमत है सिर्फ मुस्कुराहट। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी कि इनका ये कहना था कि आप अगर सफ़ेद पोश हैं या गरीब तबका के जो लोग हैं जिनके पास जो है ख़रीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ईद के लिए कुछ नहीं होता, कि वो इस बाज़ार में आएँ। बाज़ार में अगर वो करेंसी इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल जो है अपनी शॉपिंग करें और सिर्फ हमें एक मुस्कुराहट चाहिए। चिन्नौट अपने इत्र और खुशबुओं के लिए मशहूर है। ईद करीब आते ही शहरी अनवा इकसाम की खुशबुओं की खरीदारी में मसरूफ़ होते हैं।
हर कोई चाहता है कि ईद के रोज़ अपने दोस्त अहबाब से महकता हुआ मिले। मज़ीद जानते हैं काजी बहादुर अली से। जी काजी बहादुर। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही चिन्योड़ के शहरी ने किस तरह बाजारों की तरफ रुख किया। कुछ शहरी जो है जूतियाँ खरीद रहे हैं, कुछ शहरी कौन से कपड़े खरीद रहे हैं। वहीं चिन्योड़ के कुछ ऐसे शहरी हैं वो कहते हैं कि शॉपिंग कर लिया लेकिन अतर ना हो, खुशबू ना हो तो हमारी शॉपिंग पूरी नहीं होती। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। जिस हवाले से आपको क्या कहते हैं? जी, हमने ईद के कपड़े और जूतियाँ ले ली थी, तो ईद में खुशबू ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने इधर ये भाई के पास आए, इनसे हमने ऊद मूद लिया है। बहुत अच्छा, हमें रेट भी अच्छा मिल गया और खुशबू भी अच्छी मिल गई। जैसे हम लोगों को सुना कि यही कहना है कि जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ कौन सी खुशबू हैं वो खरीदिए, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करेंगे। इसी बारे से मिल जाते हैं। जी आपको क्या कहते हैं? जी, रमज़ान मुबारक में खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत रसूल है और लोग इधर ले रहे हैं। ईद के दिनों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर का। चिन्योड़ की इमाम बड़ा दिल खुश कर रही है। जैसे हम उनकी बात सुनकर यही कहना है कि जनाब सुन्नत रसूल भी है खुशबू लगाना, उसके साथ साथ उनको यही कहना है कि हम यहाँ से खुशबू खरीद के जाएंगे और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करेंगे। जी हैदराबाद में ईद के कपड़े खरीदने के बाद अब खवातीन ने अबाया की दुकानों का रुख कर लिया है। खवातीन दुकानों पर मुनफरिद डिज़ाइन के अबाया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर बताइए। जी बिल्कुल, ख़वातीन जहाँ ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और ईद के लिए जो है सूट, चप्पल, ज्वेलरी और दीगर चीज़ें खरीद रही हैं, वहीं ख़वातीन जो है अबाए भी नए नए डिज़ाइन के खरीदती हुई नज़र आती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के रेशम बाज़ार में अबाए की दुकान पर। अबाए की दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कितने किस्म के अबाए मौजूद हैं। सर अबाए तो आपको पता है हर तरह के हमारे पास मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी अबाया मौजूद है और सिंगल प्लेन जो सिंपल पहनती हैं लेडीज़ वो भी मौजूद है। आजकल जो ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है, टिकटॉक आइटम चल रहा है, वो भी हमारे पास सारी अवेलेबल है वैरायटी। और इसके अलावा आप अरबी देख लें, दूसरा शेफून के और जूम निदा आजकल चल रहा है और कटदाने का काम आजकल बहुत ही नुआ हुआ है, वो भी आप हमारे पास मौजूद है। हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारे पास अबाए की हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर जो है अरबी अबाए मौजूद हैं, सऊदी अबाए जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के अबाए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो जहाँ ईद पर नए सूट की खरीदारी करती हैं, वहाँ नए अबाए की भी खरीदारी कर रही हैं। जी शेखुपुरा के शहरी चांद रात की तैयारी के लिए बाजार से फूलों के हार और पत्तियां खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली खोकर से। गुलाम अली खोकर बताइए। जी बिल्कुल, शेखुपुरा के शहरी चांद रात की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा फूलों वाले बाज़ार में, जहाँ पर शहरी अपने अजीज़ व अक़ारब को काफ से उठाने के लिए फूलों के हार, बुक्के और पत्तियाँ खरीद रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त एक शहरी, इनसे बात करते हैं कि इस हवाला से क्या कहते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही शवाल का चांद नज़र आएगा तो वो अपने इत्काफ मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इंकसारी पेश करके दुआओं से अपने लिए और उम्मत मुसलमान के लिए जब उठाए जाएंगे, उनको फूलों की पत्तियाँ और गुलाब के हारों से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम अपने अजीज़ व अक़ारब को जो अतकाफ से चांद नज़र आते ही उठाएंगे और उनका पुरजोर इस्तकबाल करेंगे और उन्हें फूलों की पत्तियाँ और बुके पेश करेंगे। जी ओकाड़ा शहरियों ने ईद उल फितर की खरीदारी मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ बेकरीज का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपने और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए मिठाई और केक खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं बेकरी पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मुनव्वर रिहान से। मलिक मुनव्वर रिहान बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया है। शहरी बेकरीज से मिठाई और फेनियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं। ईद की हमने शॉपिंग मुकम्मल कर ली है और अब ये हमारे शहर की सबसे मशहूर और बेहतरीन दुकान है, जहाँ से हम फेनियाँ खरीदते हैं, मिठाई वगैरह खरीदते हैं और केक वगैरह खरीदते हैं, जो अपने घर वालों के लिए और दोस्त अहबाब के लिए तोहफे के तौर पर हम लेकर जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। हमने बेकरी से मिठाई खरीदी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अजीज़ों अकारब के लिए। जी अब जिक्र करते हैं चीचा वतनी का, जहां शहरी ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वहीं पर शहरियों ने मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए मुख्तलिफ बेकरियों का रुख कर लिया है, जहां शहरी मिठाई और केक खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर जमान से। ताहिर बताइए, क्या खरीदा जा रहा है बेकरी से ज़्यादा ईद पर?
हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आते ही चीचावदनी के शहरी जहाँ पर बाज़ारों में एशिया खुर्दोनेश खरीद रहे हैं, वहाँ पर शहरियों ने जो है मुख्तलिफ बेकरीज का रुख किया हुआ है, जहाँ पर मीठी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए केक और मिठाई देसी घी से तैयार की हुई खरीद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने केक ख़रीदा है, मिठाई और बिस्किट खरीदे। इनके केक, मिठाई और बिस्किट बड़े मज़े के होते हैं। ख़ास तौर पर इनके स्पेशल जो केक हैं वो हमने, और मीठी ईद को मीठी चीज़ों से इंजॉय किया जाता है। केक और मिठाइयों को हम अपने दोस्तों और अजीज़ों में बतौर तोहफ़े भिजवाते हैं जी यहाँ से लेकर। बिल्कुल, शहरी का कहना था मैं यहाँ से केक और मिठाई खरीद रहा हूँ, मीठी ईद है, मीठी ईद को मीठे ही तरीके से इंजॉय किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए चांद रात को जो है यहाँ से हम मिठाई और जो केक है खरीद कर दोस्तों और अपने प्यारों में तकसीम करते हैं। जी, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में रिवायती पेशावरी, नौरोज़ी और कप्तान चप्पल की खरीदारी में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे GTV न्यूज़ अनीस और रहमान भट्टी से। जी अनीस, बताइएगा ईद पर ज़्यादा कौन सी चप्पल पसंद की जा रही है? जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर को चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के जहाँ पे बच्चों और ख़वातीन ने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, वहीं पे मर्द हजरात अपने लिए कपड़ों के बाद नौरोज़ी, चार सद्दा और कप्तान चप्पल और पेशावरी चप्पल ख़रीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों खुद के लिए चार सद्दा और नौरोज़ी ख़रीदने आए थे। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। मुश्किल से बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल की है और अपने लिए नौरोज़ी, चार सद्दा और पेशावरी चप्पल लेने आए हुए हैं। कपड़ों के नीचे यही जूती अच्छी लगती है, पेशावरी चप्पल और नौरोज़ी वगैरह ये अच्छी लगती है, ये हम यहाँ से लेने आए हुए हैं। शहरी को ये भी कहना है कि जहाँ पर वो बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं वहाँ पर वो अपनी शॉपिंग को इख्तिताम पजीर करते हैं और नौरोज़ी और चार सद्दा खरीदने आए हुए हैं। जी, खानेवाल में मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का मिशन जारी है। बस अड्डों पर परदेसियों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। सेक्रेटरी RTA जाहिद हुसैन ने मुसाफिरों से जायद वसूल करने वाली मुतादिद गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। ईद उल फितर अपनों के साथ मनाने के लिए लोग अंदरूनी मुल्क अपने आबाई इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस अड्डों पर मुसाफिरों के रश को देखते हुए ट्रांसपोर्टर ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। मैं लाहौर मोड़ पे आया हूँ टिकट लेने के लिए, मेरे से 50 रुपये ज़्यादा इन्होंने चार्ज किए हैं, लेकिन RT सेक्रेटरी की टीम मौके पर मौजूद थी। मैंने उनको कंप्लेन किया और फौरी एक्शन लेते हुए वो मुझे सरकारी रेट पर टिकट दिलवाया। मुसाफिरों की शिकायत पर सेक्रेटरी RTA जाहिद हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर को भारी जुर्माने आयद करते हुए जायद किराया मुसाफिरों को मौके पर वापस करवा दिया। 15 गाड़ियों को बंद किया हमने, 30 से ज़ायद चलान किए, 60,000 से ज़ायद हमने जुर्माना जो है वो गाड़ियों को उनके ऊपर लागू किया है और तमाम स्टैंड्स के ऊपर हमारे जो किरायानामे भी अवेजा हैं और हमारे जो कार्ड्स हैं उनके नंबर भी हमने अवेजा किए। ताहम मुसाफिरों की सहूलत के लिए सेक्रेटरी RTA की फील्ड टीमें 24 घंटे बस अड्डों पर मौजूद रहेंगी। ईद पर रश के पेश नजर बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने के लिए दूसरे शहरों से आने वाले परदेसियों की आमद का सिलसिला जारी है। बस और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश देखने से ताल्लुक रखता है। मज़ीद जानते हैं रहीम यार खान से नदीम बड़ाइच की रिपोर्ट में। ईद की खुशियों का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है। मुल्क भर से तलाश रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले ईद उल फितर के मौके पर अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। मैं कराची में जॉब करता हूं और ये मैं अपने आबाई इलाके रहीम यार खान में अपनों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अपने माँ बाप, बहन भाई और सब अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब, इनके साथ ईद मनाने का अपना ही मज़ा है। फैमिली मेरी सारी जो है वो यहीं पे है, तो उसकी वजह से जो है ईद पे हम वापस आते हैं, क्योंकि जो अपने शहर का मज़ा है वो कहीं और मज़ा नहीं है। तो बस यही है कि जब ईद आती है तो वही मौका होता है कि आप जब वापस अपने प्यारों से मिलते हैं, तो बस उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। परदेसी सबसे ज़्यादा परदेश में घर वालों को मिस करता है और ईद का मौका हो घर ना आया जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ईद का मौका है सारे रंग और खुशियाँ मनाने घर वालों के साथ आए। साल भर अपनों से दूर रहकर मेहनत मशक्कत करने वाले ये अफराद अपनों के साथ ईद मनाने को तरजीह देते हैं। इन परदेशियों का कहना है कि ईद का मजा दोबारा करने के लिए जरूरी है कि ये त्यौहार अपनों के साथ मनाया जाए। नदीम बड़ा, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। ईद की तैयारियों में तो हर कोई मसरूफ़ है, लेकिन मुल्तान के नौजवान ईद के मौके पर मुस्तहिक अफराद की मदद करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि ईद के मौके पर हर घर में खुशी का समा हो। मुल्तान से देखते हैं मोहम्मद सकलैन की ये रिपोर्ट।
माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जहां हर कोई ईद को यादगार बनाने के लिए शॉपिंग में मसरूफ़ है, वहीं मुल्तान के नौजवान हर साल ईद के मौका पर मुफलिस, गरीब और नादार अफराद के लिए राशन का एहतमाम करके उनकी ईद की खुशियां दुबाला करते हैं, ताकि मुआशरे के पिसे हुए और मुस्तहिकीन ईद के रोज़ अपने बच्चों के साथ खुशी मना सकें। हर साल की तरह इस साल भी प्रॉस्पर फाउंडेशन की ज़ेर इंतज़ाम राशन का इंतज़ाम किया गया है, ताकि गरीब, नादार और मुफलिस ख़ानदान अपनी ईद अच्छे तरीके से मना सकें। नौजवानों का कहना था कि माह रमज़ान और रोज़ा हमें दूसरों की भूख अफलास को समझने और एहसास करने का दर्स देता है। हुकूमत और मुखय्यर हजरात को इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। साथी रिपोर्टर शहरोज़ खान के साथ मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। महंगाई के इस दौर में गरीब और मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईदी सेंटर हैदराबाद की जानिब से 200 ख़ानदानों में ईद गिफ्ट्स तकसीम किए गए। ईद गिफ्ट में लेडीज़ और बचकाना सूट शामिल थे। मज़ीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी ईदी सेंटर हैदराबाद की जानिब से गरीब अफराद में ईद गिफ्ट की तकसीम की गई है। हमारे साथ इस वक्त जो है ईदी सेंटर के इंचार्ज मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि ईद गिफ्ट में इन्होंने क्या क्या दिया और कितने ख़ानदानों को दिया है। अब तक हमने जो है 200 ख़ानदानों का जो है अरेंजमेंट किया है, जिसमें 2 बच्चों के सूट हैं, एक लेडीज़ सूट है और बच्चों के कुछ गिफ्ट हैं जो खाने पीने से मुतालिक टाफ़ियाँ वगैरह हैं। तो इस तरीके से एक ईद गिफ्ट बनाया 200 ख़ानदानों में जो है ये तकसीम किया गया है। फैसल अली साहब की हिदायत के मुताबिक जिस तरीके से हर साल होता है, इस साल इस तरीके से जो है एक छोटी सी कोशिश होती है उन गरीब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करने का जो है कोशिश है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए गरीब अफराद में जो है सूट दे रहे हैं। लेडीज सूट है, इसमें बच्चों का सूट है। इसके अलावा बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह जो हैं वो भी जो हैं मुस्तहिक और गरीब अफराद में यहाँ से तकसीम की जा रही है। अब तक 200 अफराद में जो है वो ईद गिफ्ट तकसीम किए जा चुके हैं। यहाँ पर जो एक बड़ी तादाद इस वक्त ख़वातीन की मौजूद है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आई हुई है। ईद की खुशियों के लिए जो कपड़े नहीं खरीद सकते उनको ईदी की जानिब से जो ईद गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें कपड़े होते हैं, जूते और दीगर चीज़ें भी शामिल होती हैं। जी। नौशहरों फिरोज में फलाही तंजीम की जानिब से गरीब और मुस्तहिक बच्चों को ईद शॉपिंग करवाई गई। 300 से ज़ायद गरीब मुस्तहिक बच्चे ईद मलबूसात, जूते मिलने पर खुशी से निहाल हो गए। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद आदिल अब्बासी। जी आदिल। जी बिल्कुल, आज हम इस वक्त मौजूद हैं नौशहरा फरोज में, जहां पर स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 300 से ज़ायद गरीब मुस्तक बच्चों में आज ईद उल फितर की शॉपिंग करवाई जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन के रहनुमा मौजूद है। आइए मजीद उनसे जानते हैं उसका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता 7 सालों से बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मज़हब, दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हमारी हर साल की ये तरतीब होती है कि जो भी यतीम बच्चे होते हैं हम उनको बुलाते हैं, उनका रिकॉर्ड जमा करते हैं, फिर उनकी मर्जी से उनको शॉपिंग करवाते हैं, उनको कपड़े दिलवाते हैं, चप्पल दिलवाते हैं। ईद उल फितर की शॉपिंग करवाई जा रही है, जिसमें वो अपने मनपसंद के कपड़े, जूते और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं वो खरीद लेंगे। जी। मीठी ईद पर ननकाना साहब की फेवनियाँ ईद का मज़ा दुबाला करती हैं। देसी घी में तैयार की जाने वाली ये फेवनियाँ लज्जत और जायके की वजह से मशहूर है। मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से तारिक अली राना की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद हो और फेनी न खाई जाए ये हो ही नहीं सकता। ईद के मौके पर ननकाना साहब की मशहूर फेनी सौगात के तौर पर अपने अजीज और रिश्तेदारों को भेजी जाती है। यही वजह है कि ईद करीब आते ही उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। जब ईद करीब आती है तो हम अपने दोस्तों, अजीजों और सिस्टर के लिए फेनियाँ लेके जाते हैं। बहुत मशहूर फेनियाँ है। मैंने ना ईद की नमाज से पहले ये फेनियाँ खानी है और मैं अपने फुप्पो के लिए ले रहा हूँ, उनको ईद का तोहफा भेजना है। दुकानदारों का कहना है कि पहले हम ईद पर सवैयाँ तैयार करते थे, अब जदीद दौर में सवैयों की जगह फेनी ने ले ली है। ईद के दिनों में इनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। फेनी मैदे और खालिस घी से तैयार की जाती है, जो खुशबू और जायके की वजह से छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। रमजान के एंड डिनर में ये हमारी मांग ज्यादा बढ़ जाती है इनकी। ये जो आवाम वगैरह अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जिनको गिफ्ट ईद के लिए देने होते हैं वो हमसे लेके जाते हैं। ननकाना साहब की फेनी को शहरी ईद पर न सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने अजीजों, अकारिब और दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। कैमरामैन कमर जमान के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब। गुजरात की सकाफत तले वाली खेड़ी की ईद पर मांग भी बढ़ चुकी है। सफ़ेद और पीले रंग के तले से तैयार खेड़ी, जिसे कारीगर बड़ी महारत से तैयार करते हैं, मजबूती, नफासत और आरामदेह साख्त के बाइस मकबूल हैं।
रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर शाह। गुजरात अपनी सकाफत रिवायात के साथ साथ दस्तकारी के अनमोल फन का अमीन है। यहाँ के हाथ से बने जूते अपनी बनावट, दिलकशी और पायदारी के सबब एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। मुकामी तौर पर तिल्ले वाली खेड़ी जूते महज फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि सकाफत की पहचान है। ये दीदाजेब जूते हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल हैं। ईद की शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और ये तिले वाला जूता जो है ये गुजरात की सकाफत भी है। बोस्की की शलवार कमीज के नीचे ये खूबसूरत भी लगता है। पिछले साल जो जूते की कीमत 5,000 थी, इस दफा वही तिल्ले के जूते की कीमत 7,000 रुपए है। सही रेट ज्यादा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पीछे से ही जूता महंगा कारीगर बताएगा कि यार ये भी मटेरियल है और ये भी मटेरियल है, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है वो रेट तो थोड़ा सा बढ़ेगा। पोस्की की कमीज और तिल्ले वाली खेड़ी पहनकर ईद के मौके पर नौजवान गुजरात की सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अजहर हुसैन, GTV न्यूज़, गुजरात। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर करीब आते ही रुझान में भी दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है। हाउसफुल होने के बायस शहरी नए सूट सिलवाए बगैर खाली हाथ घर वापस लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात रुझान से ताहिर रजा की रिपोर्ट में। रुझान में भी दर्जियों के नखरे 7वें आसमान पर। रश ज्यादा होने की वजह से कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी। हाउसफुल के पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए। नए जो कस्टमर आ रहे हैं बार बार चक्कर भी लगा रहे हैं, उनको माजरत भी करते हैं क्योंकि हाउसफुल होने की वजह से हम नया ऑर्डर नहीं ले सकते। तो उनको कहते हैं कि भी आप कोशिश करें कि अगर ईद पे कपड़े पहनने हैं तो 15 रमजान से पहले पहले आ जाएं ताकि आपकी ईद खूबसूरत हो सके। शहरी ईद उल फितर पर नए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जियों के पास पहुंचे तो उन्हें इंतहाई मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा। कहते हैं कि दर्जियों की नखरों की वजह से इस बार रेडीमेड कपड़ों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। बारी है, दर्जियों के पास गए हैं, दर्जी कपड़े नहीं सिलाई करके दे रहे हैं, परेशानी है। अभी देखते हैं दर्जी सिलाई करके देते हैं या नहीं देते हैं, ईद कैसे गुजरेगी। लास्ट ऑप्शन यही है कि रेडीमेड ही लेंगे और क्या करेंगे। मीठी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए जहां शहरी भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं, वहीं दर्जी भी शहरियों को ईद के नए जोड़े में देखने के लिए पुरज़्म है। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फैशन ट्रेंड्स के साथ रिवायत को भी अपनाया जाता है। ईद के मलबूसात की लख खुशों के बगैर कुछ फीकी सी लगती है। कसूरी मंडी रिवायती लिबास के साथ खुशों की खरीदारी को तरजीह देने लगे हैं। देखते हैं वसीम अख्तर की ये इस रिपोर्ट में। खरगोश की खाल के मौजू से जन्म लेता जूता जो ईद की खरीदारी में लिबास का लाजमी जुजू भी है। कसूरी जूती ईद के मौका पर फैशन के नित नए रंगों को भी साथ लिए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग कसूरी खुस्सा की है। कसूर के जूता अरसा दराज से अपनी पायदारी और डिजाइन की वजह से पूरे पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। यही वजह है कि यहाँ तैयार शुदा खुस्से पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक में भी सप्लाई किए जाते हैं। तो एक बड़ा पुराना एक खास तौर पर कसूर का जो एक खुस्सा है वो काफी मशहूर है और पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया से बड़ी बड़ी जगह से लोग आते हैं हमारे पास स्पेशल हमारा खुस्सा लेने के लिए। न सिर्फ ईद के मौका पर बल्कि हर एतवार से कसूरी खुस्सा नित नए डिजाइन लिए दस्तयाब होते हैं। इसी वजह से ईद के मौका पर इसकी खरीदारी उरूज पर है। ईद की शॉपिंग की है, कपड़े वगैरह खरीदने के बाद अब जो है वो सूट के साथ मैचिंग करके खुस्सा लेने आए हैं और यहाँ पे जो है वो खुस्सों की काफी वैरायटी देखने में नजर आई है और ये खुस्सा जो है वो पसंद करके लेके जा रहा हूँ ईद के लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मशीनी दौर आ जाने से हाथ से बने जूतों की मांग में कमी तो आई है, मगर ईद त्योहारों पर इनकी मांग आज भी जिंदा मिसाल है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। कोट अद्दू के इलाके एहसानपुर में ईद करीब आते ही नाई ने मर्दों का मसला हल कर दिया। ईद की खुशी में 30 रुपए में शेव और कटिंग के पैकेज का सुनते ही अवाम का रश लग गया। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। ईद पर खवातीन की तरह मर्दों को भी खूबसूरत नजर आने की फिक्र है, मगर कोट अद्दू में नाई ने तमाम हिजामों की दुकानें खाली करा दी। 30 रुपए में कटिंग और शेव का बोर्ड लगा दिया। सस्ते रेट सुनकर दुकान पर रश लग गया। 3 रुपए वाला 3 रुपए दाढ़ी दे, अमीर आनन गरीब आनन, कोई भी दे देने कोई 3 दे देने लगन गिनना। ई महंगाई दे आलम दे विच अगर इतना सस्ता नहीं लाभ बन जाए तो बहुत सहूलत वाली गाल है। दुकान पर लगी भीड़ बता रही है कि यहाँ पर सेल कुछ मुनफरिद है। ईद की खुशी में सहूलत फराहम करने के इस नए अंदाज ने शहरियों की खुशियों को मजीद दोबाला कर दिया। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोट अद्दू।
और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।